पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 12 का जल्द से पढ़िए। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना हूँ। परंतु मैं किसी बात के अधीन ना हूँ। हालेलुया। आज का जो विषय है वो है मैं किसी बात के अधीन ना रहूं। आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, मैं किसी बात के अधीन ना रहूं। तो बिल्कुल यहाँ पर परमेश्वर हमें आज एक बात को सिखाना चाहते हैं। वस्तु जानते हैं, वस्तु 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 मतलब कपड़ा है ना, शर्ट है, पैंट है, जूता है, चप्पल है, सोने चांदी है ना, सामान है। ये सब चीजें क्या है? वस्तु है। और क्या है वस्तु? खाने पीने की भी वस्तु है ना, चिकन है, अंडा है, हरा साग सब्जी है, दूध है, दारू है, गुटखा है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुड़ाकू है, ये भी है वस्तु। यहाँ पर पौलुस इसी बात को कहता है कि सब वस्तुएं मेरे लिए क्या है? उचित है, और सब वस्तुएं मेरे लिए लाभ की नहीं है। हालेलुया। वो चाहेगा, अगर एक इंसान चाहेगा तो सब चीज उसके लिए उचित है, लेकिन सब लाभ का नहीं है। हालेलुया। ना सब कुछ लाभ का नहीं है। कुछ चीजें हैं जो हमारे लाभ के लिए, और कुछ चीजें जो है हमारे लिए लाभ नहीं है। तो लाभ क्या क्या चीज है आप बता सकते हैं मुझे? थोड़ा से आज आप लोग प्रचार करेंगे, मैं सुनूंगा। क्या क्या वस्तु है जो लाभ की है? खाने पीने की चीज सब लाभ की। खाने पीने की चीज, पीने की चीज बोल के क्या क्या पीना है वो भी थोड़ा से बताइए। पानी पीना है, दूध पीना है, हाँ जी, जूस पीना है, और नशीली चीज सब हमारे लिए हानिकारक। और जो नशा चीज जो पीते हैं वो हमारे लिए हानिकारक है। तो हम सबको मालूम है, हम सब जानते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या पीना है और क्या नहीं पीना है। वही बात पौलुस भी कहता है कि सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। जो लाभ की है उसे खाओ, उसे पियो, उसे पहनो, उसे ले लो, लेकिन जो लाभ की नहीं है उसको अपनी जिंदगी से हटा दो। हालेलुया। अपने जिंदगी से उसको हटा दो। और मैं बताना चाहता हूँ बहुत से ऐसे भाई बहने हैं जो लाभ की चीजें नहीं है उसको उचित समझ करके आज वो अपनी जिंदगी में उसको ले करके बैठे हैं। आप उसे निकालिए अपनी जिंदगी से, उसे हटाए अपने जिंदगी से, क्योंकि वो जो चीजें हैं जो आपको लग रहा है लाभ, लेकिन वो परमेश्वर की नजर में अच्छा चीज नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर की नजर में बुरा चीज है। इसीलिए वो कहता है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना रहूंगा। आज बहुत से लोग जो है बुरी चीजों की अधीन है, अच्छी चीजों के अधीन बहुत कम है। और जो लोग बुरे चीजों की अधीन है उनकी जिंदगी जो है नष्ट हो रहा है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रहा है, उनकी जिंदगी सत्यानाश हो रहा है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम भी पौलुस के समान सोचें और कहें कि मैं किसी बुरे चीज का अधीन ना रहूं। हालेलुया। और बुरे चीज का ही नहीं, अच्छे चीजों का भी अधीन ना रहे। अगर अधीन रहना है तो परमेश्वर के अधीन रहे। बाइबल में लिखा हुआ है, घर से मेरे साथ में निकालेंगे, पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसके 4। वेरी गुड। इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ। किसका अधीन होने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे वचन? परमेश्वर का अधीन, वस्तुओं का अधीन नहीं। किसका अधीन? परमेश्वर का। जब आप अधीन हो जाएंगे, और यहाँ पे जो लाभ की उचित है, जो लाभ की नहीं है, वो सब चीजों का अधीन नहीं होने के लिए प्रभु कह रहा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। अभी शैतान क्या है? ये शैतान क्या है जिसका सामना के लिए प्रभु कह रहा है? ये बुरी वस्तुएं, ठीक है, ये सब बुरी वस्तुएं हैं
जिसको शैतान का शब्द कहा जाता है। बुरे चीजों को शैतान कहा जाता है। कोई गलत कर रहा है तो उसको शैतान बोलते हैं, कोई गलतियां कर रहा है तो हम उसको शैतान बोलते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं और बुरी चीज का सामना करें, बुरी चीजों को छोड़ने के लिए, उसको अपने जीवन से हटाने के लिए उसका सामना करें तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आपके पास में जो बुरी चीज है वो आपके पास में नहीं रहेगा, आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। है ना, मैं बताना चाहता हूँ एक छोटा सा, एक चुटकी तंबाकू भी आपका जान ले सकता है। कैंसर बीमारी में जाइए, पूछिए, है ना, कैंसर हॉस्पिटल में जाइए तो पूछिए भैया कैसे आपको कैंसर हो गया, वो आपको जरूर बताएगा तंबाकू खाता था या गुटखा खाता था या ड्रिंक करता था या कोई नशा करता था, जिसके कारण से ये गिफ्ट मुझे मिला है। और भयंकर रहता वो गिफ्ट। आपने देखा है कैंसर हॉस्पिटल में कौन गए हैं? कोई गए हैं? आप गए, आप गए, आप गए। कैसा रहता है? भयंकर दर्द में रहते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, पाइप पर नाक से घुसा के रखे रहते हैं। और जब आप उस वार्ड में घुसोगे इतना भयंकर बदबू मारता है कि आपका उल्टी हो जाएगी। इसीलिए परमेश्वर हमें ऐसे चीजों से बचाना चाहता है कि हमारा बॉडी को, हमारे शरीर को कोई भी नुकसान ना हो, हमारे शरीर में ताजगी रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारा शरीर हमको कई साल तक साथ दे। हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारे लीवर, हमारे शरीर के नसें, ब्लड हमको कई साल तक जो है साथ दे। लेकिन हम जब गलत चीजों को, जब हम लाभ का चीज समझ करके जब हम उसे खाना पीना शुरू करते हैं तो हमारा बॉडी धीरे 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 जो है नष्ट होने लगता है। मैं बताना चाहता हूं आपके शरीर के बारे में। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 19-20 आयत। क्या तुम नहीं जानते? यहाँ पर बहुत लोग, मुझे शायद मालूम नहीं है या मालूम है, यहाँ पे बहुत से लोग एक बात को शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर आज प्रभु आपको बताना चाहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या है? पवित्र आत्मा का, थोड़ा गलत पढ़ रहे ना, दुष्ट आत्मा का मंदिर लिखा होगा, देखो ठीक से पढ़ो। क्या लिखा है? आप गलत पढ़ रहे हैं, वहां लिखा है दुष्ट आत्मा का मंदिर है, लिखा है। आपके बाइबल में होगा, सिस्टर देखिए थोड़े से, आपके में है? नहीं है? सबकी बाइबल में वही लिखा है, तो बिना बाइबल में कैसे लिखा है? ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, गलत छपा इसमें। क्या है यहाँ पर? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे से दुष्ट आत्मा का? कितने लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा का मंदिर है? सच में, सच में पवित्र आत्मा का मंदिर है? कितने लोग झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, गालियां देते हैं, परमेश्वर का विरोध में काम करते हैं। मतलब पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं है, बाइबल में तो लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकल में देखोगे तो सब कुछ क्या है? दुष्ट आत्मा का मंदिर है। तो यहाँ पर जब हम अच्छी चीजों को छोड़कर, अच्छी वस्तुओं को छोड़कर जब हम बुरी वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, बुरी वस्तुओं के अधीन रहते हैं, तो वो मंदिर दुष्ट आत्मा का बन जाता है। और जब आप अच्छी चीजों को खाना, अच्छी चीजों को पीना, अच्छी चीजों को अपने जीवन में लेते हैं, अच्छी बातें, अच्छी सोच आपके जीवन में आता है, तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो आपको एक बहुत ही गहरी बातों को परमेश्वर बता रहा है कि आप क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है? और तुम में जो बसा हुआ है, ध्यान से सुनिए, तुम में जो बसा हुआ, कौन बसा है? अच्छी पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया, नहीं। हालेलुया। है ना, तुम में बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है? पवित्र आत्मा बसा हुआ है। और बाइबल कहता है कि
तुम अपने नहीं हो। आप किसी का शरीर को, किसी की देह को, किसी की बॉडी को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। आप किसी का घर में आग लगा दीजिए, आपके ऊपर में क्या होगा? अजी कार्रवाई होगा, आप जेल जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर का मंदिर को, पवित्र आत्मा के मंदिर को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। तो खुदा क्या करेगा? नष्ट करेगा हमें। सिर्फ बुरी खान पान ही नहीं, बुरे स्वभाव से भी कुछ बातों को मैं बताना चाहूंगा। उसको पूरा पढ़ दीजिए उस वचन को। क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो। क्योंकि आपको दान देकर के मोल लिया गया है। मुझे दान देकर के मोल लिया गया है, मुझे खरीदा गया, आपको खरीदा गया है। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा हमारे देह से होना चाहिए। अगर कोई गलत चीजों को खा रहा है, गलत चीजों को, गलत वस्तुओं को सेवन कर रहा है, गलत चीजों को ग्रहण कर रहा है, याद रखिए आप परमेश्वर का सामना कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का सामना कर नहीं सकता कोई भी, नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आग है और परमेश्वर के हाथ में पड़ना, परमेश्वर के हाथों में लगना क्या भयंकर बात है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे बात को बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजों को खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आप परमेश्वर के मंदिर को आप नष्ट कर रहे हैं, परमेश्वर भी नष्ट कर डालेगा। क्या क्या चीजें हैं? कुछ चीजें हम खाते हैं, कुछ चीजों को हम पहनते हैं, वो सब परमेश्वर के विरोध में है। और आज लोग उसके अधीन हो चुके हैं। आज लोग उसकी जो है दास बन चुके हैं, उसका नौकर बन चुके हैं। वो जो बोलेगा वही वो करेंगे। उसके ऐसे गुलाम बन चुके हैं कि उसकी गुलामी दिन और रात करते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं एक वचन को मैं बताना चाहूंगा, इसी का पढ़ देंगे मेरे साथ में। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? एक तो अन्याय का काम कर रहे हैं, है ना। परमेश्वर के देह के साथ हम क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं। परमेश्वर के मंदिर के साथ में हम क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं। परमेश्वर के घर के साथ में हम क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं। परमेश्वर ने इस देह को इसलिए बनाया, इस देह को इसलिए खरीदा कि वो वहां पर रह सके। हालेलुया। आप में से कितने लोगों ने घर खरीदा है? आपका स्वयं का घर? हाँ जी, कितने लोग के पास में घर है? घर है आपके पास, आपका स्वयं का घर है। आप उस घर को किस लिए लिए हैं? रहने के लिए। क्या करने के लिए? रहने के लिए। अगर उस घर के ऊपर में अगर कोई उंगली उठाता है, उस घर को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, तो आप क्या करेंगे? चुपचाप आओ, नुकसान कर दो, बर्बाद कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, जला दो, प्राप्त कर दो, ऐसा बोलेंगे क्या? क्या करेंगे आप? खड़ा होंगे, आप खड़ा होंगे, आप रोकेंगे, आप मना करेंगे। अगर वो ऐसा कर दिया तो आप उसके ऊपर में FIR करवाएंगे, आप उसको जेल भिजवाएंगे, आप उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। उसी प्रकार से जब हम मनुष्य होकर के एक संसारिक घर के लिए हम इतना ज्यादा सोच रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपने रहने के लिए हम मनुष्य को बनाया है। ये उसका मंदिर है। बाइबल कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और उसमें परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? वास कर रहा है। उसमें परमेश्वर की आत्मा है, और जो कोई भी उस घर को क्या करेगा? नष्ट करेगा, इन बुरी चीजों से। पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना वेश्यागामी, है ना। गलत जगहों में पुरुष लोग चले जाते हैं, जवान लड़के लोग चले जाते हैं, वेश्या, है ना, कोठे में चले जाते हैं, वेश्या खाने में चले जाते हैं। प्रभु कहता है धोखा मत खाओ, धोखा वाला वस्तु मत खाओ, ठीक है। और उसके बाद ना मूर्ति पूजा, है ना, ना मूर्तियों का पूजा, है ना, ना किसी प्रतिमा का पूजा। प्रभु कहता है मत करो। और ना परस्त्री गामी, ना परस्त्री गामी, है ना, किसी दूसरे स्त्री के पीछे भी मत जाओ, किसी दूसरे किसी के लड़की के पीछे भी मत जाओ, किसी के लड़का के पीछे, किसी के आदमी के पीछे भी
मत जाप करो कह रहा है, ठीक है। और ये सब क्या कर रहे हैं, हम सेवन कर रहे हैं, ये वस्तुएं हैं, इसका अधीन हो चुके हैं कई लोग। हालेलुया। अगर जो अधीन है, याद रखिए वो दुष्ट आत्मा का मंदिर बन चुका है। उसके अंदर में पवित्र आत्मा वास नहीं कर रहा है, उसके अंदर में दुष्ट आत्मा आ चुका है, और दुष्ट आत्मा के साथ में मिल करके परमेश्वर मंदिर को वो क्या कर रहा है, नाश कर रहा है। लेकिन याद रखिए, मैं थोड़ा देर के बाद एक वचन और पढ़ाना चाहूंगा, पढ़ देंगे, है ना, जल्दी से नालुच्चे है ना, लुच्चे मतलब बहुत गंदा काम करने वाला, गंदा से गंदा काम करने वाला, पुरुषगामी। आजकल पुरुष के पीछे में भी लोग जा रहे हैं, है ना, लड़का लड़का से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रहा है। ये सारा गंदा वस्तुओं को क्या कर रहे हैं लोग आज अपने जीवन में ग्रहण करने से ले रहे हैं, उसके अधीन हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद 10 में लिखा है, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कर। आराम से पढ़ेंगे जरा से, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चोर, चोर क्या है, जो चोरी करता है ना, पैसा चोरी करता है, किसी फैक्ट्री में चोरी करता है, किसी घर में चोरी करता है। और एक मिनट, चोर के पास में रहेंगे ना, और क्या चोरी करता है, हाँ जी, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का जो समय है उसको भी चोरी करता है, परमेश्वर का जो भेंट है दशमांश है उसको भी चोरी करता है, परमेश्वर का जो जीवन परमेश्वर ने दिया है उस जीवन को जो है लेकर के शैतान को देता है। तो ये सब चीजें क्या है, चोर ना। क्या कर रहे हैं आज लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के मंदिर को बिगाड़ रहे हैं, परमेश्वर के देह जो परमेश्वर ने खरीदा है उसको लोग जो है बिगाड़ रहे हैं। थोड़ा उनको बाजू वाले को उठाएंगे, हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। ना लोभी है ना, लालच से भर रहे हैं हर दिन, हर समय, हर पल, पूरा जिंदगी उनको लोभ 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 भरा हुआ है। और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा कमा लेते हैं, और थोड़ा पढ़ा देते हैं, और थोड़ा ये कर देते हैं। ये सब लोभ में फंस जा रहे हैं लोग, लालच, ये सब चीजें के अधीन होते चले जा रहे हैं लोग, और परमेश्वर के मंदिर को बिगाड़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। और पियक्कर, दारू पीने वाले, नशा करने वाले, ड्रिंक करने वाले, हर समय दिन और रात नशा में मते रहने वाले, ये सब लोग परमेश्वर के, आगे बढ़ेंगे आप थोड़ा सा, ना गाली देने वाले, और गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले, और अंधेर करने वाले, खुद तो अंधेरा में पाप में फंस रहे हैं, दूसरों को भी पाप में फंसा रहे हैं, है ना। जो दारू नहीं पीता उसको भी ले जाते हैं दारू पिलाने के लिए। कई महिलाएं, कई लड़कियां जो अच्छे रहते हैं उसको जो है जाकर के बताते हैं लड़का बहुत तेरे को प्यार करता, तेरे बिना जी नहीं सकता है, फंसा देते हैं अंधकार में, है ना। शादीशुदा महिलाओं को भी फंसा देते हैं। तो ये सब क्या है, अंधेर करने वाले, इनके अंदर में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, इनके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं होने के कारण से ये सब गलत 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 चीजों के अधीन है। इसीलिए बाइबल में लिखा है ना, अंधेर करने वाले क्या है, परमेश्वर के राज्य के वारिस, ये लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। ये लोग है ना, शैतान के वारिस हैं, ये लोग दुष्ट के वारिस हैं, और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है, जल्द से मेरे साथ में वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 पद से पढ़ेंगे, 1 मिनट, 16 पद से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर में है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, ये बहुत भयंकर बात है, ध्यान से सुनिए। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को, परमेश्वर का मंदिर कौन है, हाँ जी,
आप हैं, याद रखिए। ये नहीं है परमेश्वर का मंदिर। बड़े बड़े जो चर्च देखते हैं वो नहीं है मंदिर। जब यीशु मसीह ने देखा, उसके चेलों ने तारीफ किया, कितना अच्छा है यरूशलेम का मंदिर। यीशु ने बोला, ईंट पर ईंट भी नहीं रहेगा, पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। आज भी ढाया हुआ है मंदिर। आज भी इजराइल का मंदिर जो है पड़ा हुआ है, पत्थर पे पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर ऐसा रखा हुआ है। तो वो मंदिर नहीं है, मंदिर आप है, मैं हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोई परमेश्वर के मंदिर को, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो परमेश्वर भी उसको छोड़ेगा नहीं, उसको नष्ट करेगा। इसलिए अगर आप परमेश्वर के मंदिर को इन दिनों में नष्ट कर रहे हैं, बुरे वस्तुओं को लेकर, बुरे चीजों को लेकर, बुरे बातों को लेकर, बुरे बुरे चीजों को जो आपका लाभ का नहीं है, आपके लिए उचित नहीं है, आप नष्ट कर रहे हो उन चीजों से, तो याद रखिए परमेश्वर भी कहता है कि मैं तुझे नष्ट करूंगा। और आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। याद रखिए परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। अगर आप उसको गंदे करेंगे, आप उसको खराब करेंगे, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ने वाला है। इसीलिए नर्क का आग रखा हुआ है। नर्क किसके लिए है? अच्छी, शैतान और शैतान के सेना के लिए है, हमारे लिए नहीं है नर्क। याद रखिए परमेश्वर ने हमारे लिए नर्क नहीं बनाया है। आप अपने बच्चों के लिए नर्क बनाएंगे क्या? आप अपने बच्चों के लिए अलग से तेल कढ़ाई रखे रखे आएंगे तो उसमें डालेंगे, ऐसे सोच रखते क्या? नहीं, परमेश्वर ने भी हमारे लिए नर्क को नहीं रखा है। लेकिन जब आप दुष्ट बन जाएंगे, जब आप शैतान बन जाएंगे, तो उस शैतान के साथ में उसका वारिस बन करके आप और मैं भी अगर पाप करते हैं, गलत करते हैं, तो नर्क की आग में डाल दी जाएगी। इसलिए प्रभु कहता है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया, हालेलुया, वह तुम हो। प्रभु कहता है कि आपको कहता है, मुझको कहता है कि तुम हो। और आगे लिखा हुआ है, पढ़ देंगे। कोई अपने आप को धोखा ना दे। कोई भी अपने आप को धोखा ना दे। याद रखिए, आप धोखा ना दे अपने आप को, है ना, कि अरे ये तो मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा नाक है, मेरा आंख है, मेरा पेट है, मेरा मुंह है, मेरा दांत है, कुछ भी कर दूं, आपका नहीं है। किसी ने दाम देकर के खरीदा है। हालेलुया। आपको लग रहा होगा कि ये मेरा है बोलकर के, आपका नहीं है। ये प्रभु ने दिया है, पिता ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। और इसलिए दिया है कि वो आपके अंदर में, मेरे अंदर में आकर के वास करे, ताकि हम पवित्र रहे, हमारा चाल चलन पवित्र रहे, हमारा सोच विचार पवित्र रहे, और हम पूरे वस्तु को जो हमारे लाभ की नहीं है उसको हम उसकी अधीन ना रहे। आगे पढ़ेंगे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हालेलुया। अगर आप तो ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, तो प्रभु का वचन कहता है मूर्ख बन करके रहे। हालेलुया, मूर्ख बन करके रहे, क्योंकि ज्ञानी लोग हमेशा फंस जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे बात को बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से पौलुस ने कहा सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आपके लाभ की नहीं है, और जो आपका लाभ का नहीं है उसको बताने दीजिए अपने जीवन में। जो गलत है उसको गलत ही बोलिए, बुद्धिमान मत बनिए, मूर्ख बनिए, बोलिए गलत है। कोई अगर बोलता नहीं भाई ये सही है, ये ड्रिंक सही है, ये नशा करना सही है, ये गाली देना झगड़ा करना सही है, कोई अगर बोलता है तो आप मूर्ख बन जाए, हाँ भैया सही है तो तुम जाओ आगे, उसको क्या जाने दीजिए, आप मत जाइए। हालेलुया, हालेलुया। ना मुझे याद है जब मैं भी झगड़े लड़ाई में और संसारिक जीवन में जी रहा था, तो मेरे दोस्त लोग आते थे, मुझे बोलते थे अरे प्रमोद भाई उसको मारना है चल, तो मैं घर से तलवार लेकर के दौड़ता था मारने के, उनको पीछे कर देता था और मैं आगे चला जाता था। ऐसा जीवन जी रहा था। हालेलुया। लेकिन अब मैं मूर्ख बन गया, मुझे ज्ञानी नहीं बनना है, गलत चीजों के पीछे नहीं जाना है, गलत चीजों को नहीं खाना है, गलत चीजों को नहीं पीना है, गलत चीजों के अधीन नहीं रहना है। चोरी, झूठ, गाली गलौज, झगड़ा, लड़ाई, है ना, परस्त्री गमन, पुरुष गमन, है ना, जितने भी गलत चीजें हैं, जितने भी
गलत वस्तुएं हैं, आप उसकी अधीन मत रहिए। अगर अधीन रहना है तो परमेश्वर के अधीन हो जाइए, ताकि ऐसे बुरी चीजों का जब आप सामना करेंगे तो आपके पास से वो निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आपकी जिंदगी से निकल जाएगा। और जब आपके जिंदगी से ये सारे गंदे चीज, सारे गंदी वस्तुएं निकल जाएगा तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर में होगा, खुदा आपके अंदर में होगा, परमेश्वर का वो आग आपके अंदर में होगा। और जब आग अंदर में होगा तो आपको कोई टच भी नहीं कर पाएगा। ओही वाला शक्ति बसंदरिबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, हम इस समय अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें और जांचें आप किसका मंदिर है। आप परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, या दुष्ट आत्मा का, शैतान का मंदिर बन चुके हैं। अगर आप लग रहा है कि आपके अंदर में दुष्ट आत्माएं हैं, आपके अंदर में बुरी आत्माएं हैं, तो प्रभु से इसी समय घुटने टेक कर रो रो करके प्रार्थना करें, माफी मांगे और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे फिर से पवित्र आत्मा का मंदिर बना दे। और प्रभु तेरी आत्मा मेरे अंदर में वास करने पाए, ओ तेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर में आने पाए। प्रभु मुझे माफ कर, मैंने तेरे मंदिर को नष्ट किया, मैंने तेरे मंदिर को बिगाड़ा। प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर दे, मुझे फिर से अपना मंदिर बना दे। प्रभु आपने मुझे अपना मंदिर, आपने मुझे अपना प्रार्थना का घर कहा है। आप मेरे अंदर में मुझसे बातचीत करते हैं। यीशु मसीह कहता है, आपसे और मुझसे कहता है कि आप और मैं परमेश्वर का प्रार्थना का घर है। परमेश्वर हमारे अंदर में बात करता है, हमारी सुनता है, हमसे कुछ बोलता है। और जब वो बोलता है और जब हम उसका सुनते हैं तो हमारा जीवन आनंद से भर जाता है, हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है, हमारा जीवन फलों से भर जाता है, आशीषों से भर जाता है। मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या तुम ये नहीं जानते, तेरा घर
अगर जो कोई इस मंदिर को नष्ट कर रहा है, बिगाड़ रहा है, उसको भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए देखो अभी भी समय है, मौका है। हो सकता है आपके सब उसमें उचित है, आपके नजर में सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अच्छा नहीं है, जो आपके लाभ की नहीं है। आप उसके आगे मत होइए, आप उसके पीछे मत जाइए, आप उसको ग्रहण मत कीजिए, अपने जीवन में मत आने दीजिए। आपका पेशेंट आधीन रहे, खुदा के आधीन रहे, पवित्र आत्मा का मंदिर बंद करके रहे, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपके अंदर रहे, पवित्र आत्मा का आग हमेशा आपके अंदर में जलता रहे। आइए हम सब छोटी सी दुआ करेंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास सोनिया है, छोटी सी दुआ करें। उसके बाद जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया है, नया जीवन पाया है, वो मेज में शामिल होंगे। धन्यवाद ईश्वर, महान तेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके महिमा गायन करते हैं प्रभु। आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बोला और बातचीत किया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच पिता परमेश्वर, हम आपके मंदिर है परमेश्वर पिता। अगर हमारे जीवन में अगर कोई भी प्रकार के गुनाह या अपराध है यीशु, हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर पिता। हमारे जीवन को सारे गलत चीज, गलत बातें हैं परमेश्वर यीशु के नाम से आप दूर कर दीजिए राजा। और परमेश्वर हमें शुद्ध और पवित्र करे, ताकि परमेश्वर प्रभु आप हमें वास कर सके राजा की ऐसी दया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते वचनों के द्वारा हमें सिखाया और समझाया, हम धन्यवाद 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 करते हैं राजा। हर एक बातों के धन्यवाद करते हैं और आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंप हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। इस शख्स जिसने लाल समुद्र को डुबा दिया, वो परमेश्वर जिसने 100 वर्ष में अब्राहम को संतान दिया, वो परमेश्वर जिसने याकूब जैसे इंसान को बदल दिया, वो परमेश्वर जिसने यूसुफ को एक देश का प्रधानमंत्री बना दिया, परमेश्वर जिसने जक्काई को बचाया, परमेश्वर जिसने लाजर को जिलाया, वो परमेश्वर जो आज आपको और मुझको प्यार करता है, वो परमेश्वर का हम मंदिर है। इसीलिए कोई भी बुरी बातें, कोई भी बुरी वस्तु ना हम अपने जीवन में खाएं, ना पिए, ना उसे अपने जिंदगी में आने दे। हम कोई भी बुरी चीज का अधीन ना रहे, कोई भी वस्तु का अधीन ना रहे। अगर अधीन रहना है तो परमेश्वर की अधीन होकर जीवन जिए। आइए प्रार्थना में महान दयालु सामर्थ्य परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले स्वर्ग में विराजमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर आज सबसे बड़ा बातचीत किया प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर हम आपका मंदिर है प्रभु। और जब हम आपका मंदिर है पिता परमेश्वर, इसमें कोई भी बुरी वस्तु को हमको पिता परमेश्वर अंदर आने नहीं देना है। प्यारे पिता परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा, आपका आत्मा ही हमारे अंदर में रहने पाए पिता, ताकि हमारे अंदर से हमेशा अच्छी सोच, अच्छी विचार, अच्छी बातें, अच्छी बोल, यही सब निकलने पाए पिता। हमारे आंखें भी प्रभु जी अच्छी चीजों को देखने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे लोगों के अंदर में पिता परमेश्वर अभी भी अगर कोई अशुद्ध आत्माएं बैठकर, दुष्ट आत्माएं बैठकर प्रभु जी आपका पिता परमेश्वर मंदिर को प्रभु जी अगर नष्ट कर रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से उसके अंदर का वो बुरी दुष्ट आत्माएं निकल जाए, निकल जाए यीशु के। हर एक बुरी वस्तु, हर एक बुरी चीजें जो आज खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच रहे हैं, जिसके पीछे जा रहे हैं, जिसके आधे बैठे हैं, वो सारी बुरी चीजें यीशु के नाम से उखड़ जाए, उखड़ जाए यीशु। प्रभु अपने हाथों को बनाइए, छुइए, अपने लोगों को छुइए, टच कीजिए, तेरे लोग संवर जाए, तेरे लोग निखर जाए, इनकी हालात बदल जाए पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर,
तो अपने लोगों को आशीष दे, तो अपने लोगों को शांति दे, तो अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु स्वर्ग की वस्तु दे पिता परमेश्वर, स्वर्ग की बातें दे पिता परमेश्वर, तेरे वचन से भरता जाए, आत्मिक उन्नत पाते जाए प्रभु, आत्मिक बातों में मन लगाते जाए प्रभु, आत्मिक संगति में बढ़ते जाए। हाँ पिता परमेश्वर सहायता कर प्रभु अपने लोगों को। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, यीशु अगर कोई लोग यहाँ पर पिता परमेश्वर को दुख तकलीफ के साथ आए हैं, उनके अंदर में कोई चिंता है, बोझ है, कोई बीमारी भी अगर है, कोई गरीबी भी है, कोई खर्च है, यीशु इनकी जिंदगी से वो चली जाए प्रभु, चली जाए प्रभु, चली जाए। सफलता दीजिए इनकी हर एक कामों को पिता परमेश्वर सफलता दीजिए। ये तबे कुछ ये लोग हैं पिता, इन्हें आप उभारिए प्रभु जी। ये घूरे में पड़े हुए लोग हैं प्रभु जी, इन्हें उठाइए, चट्टान में खड़ा कीजिए प्रभु। इनका जीवन पवित्र कर दीजिए, इनका सोच विचार पवित्र कर दीजिए, इनका चलना फिरना, इनका चलन चलन को पवित्र कर दीजिए, इनका बोलना देखना इसको भी प्रभु आप पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। तेरे हाथ में सभी को सौंपते, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक को तेरे हाथ में सौंपते, सब कुछ सबकी रक्षा कर, सबको पिता परमेश्वर आपका पिता परमेश्वर स्वर्ग दूतों को प्रभु खड़ा कर, ताकि पिता परमेश्वर को वाणी करे। यहाँ तक में शायद था कि आप जब आप अपने घरों को जाते हैं शायद तक, और यहाँ से आनंद से जाए, सारी आशीषों को लेकर जाए, पवित्र आत्मा का मंदिर बन के जाएगा। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी को प्रभु की प्रार्थना। मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसी पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी हमारे हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत सहभागिता, उसकी शामत, उसकी शांति हम सब विश्वासी भाई बहनों, जगत के सब तमाम पवित्र लोगों के साथ में प्रभु यीशु मसीह आपकी दूसरी आगमन कर हम सब के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। आइए हम दोनों हाथों को उठाए परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदा प्रभु यीशु मसीह की जय, जय जय। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष करें, आप सबको जय मसीह की। एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे को जय मसीह दीजिए, एक दूसरे को आशीष दीजिए, और एक दूसरे को बोलिए कि मेरे लिए प्रार्थना करना।